नमस्कार, ये भारत अणुशुद्धि पदयात्रा का 88वां दिन है और मैं हूँ अभी इटारसी में और यहाँ एक जैविक बाज़ार लगता है। मैं यहाँ आया हूँ किसानों से मिलने के लिए और इस जैविक बाज़ार में कुछ किसान आते हैं जो अपने खेत से उगा हुआ सामान लेकर आते हैं। तो जानेंगे, देखते हैं कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं और अपनी फसल को कैसे बेच रहे हैं। नमस्कार जी। आप खरीदने के लिए आए हैं सामान? जी हाँ। तो अभी हम हैं इटारसी के जैविक बाज़ार में। अभी एक सज्जन हैं जो सामान खरीदने के लिए आए हैं। खरीदारी आपने नहीं की है? जी हाँ। क्या क्या खरीदा है? मैंने कुछ खाद ली है और बाकी दाल वगैरह जो यहाँ रखे हुए हैं। अच्छा। जैविक दाल, चावल, ऐसी चीज़ें। और आप कब से खरीदारी कर रहे हैं? लगभग 5 साल। 5 साल। तो क्या अंतर दिखता है आपको? अंतर तो है, तभी तो एक लालच है यहाँ कि एक शुद्ध चीज़ हम खा पा रहे हैं, अपने मन को एक संतोष है। तो आपको भरोसा बना हुआ है सब पे? हाँ हाँ, भरोसा ये लोग कायम भी रखते हैं। तो ये लोग तो बरसों की मेहनत है इनकी। इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इटारसी में और हम लोग उसकी मदद ऐसे करते हैं कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों को जोड़ते हैं कि आप यहाँ से खरीदिए। 1867 किलोमीटर चलने के बाद एक जैविक बाज़ार मिला। हालांकि बीच में भी किसान मिले हैं, कुछ ही किसान मिले हैं, बट वो उंगलियों पे ही हैं। आप भी किसान हैं? हाँ, मैं भी किसान हूँ। 1 एकड़ में कर रहा हूँ, है ना। 1 एकड़। और 1 एकड़ में जो वो उपजाते हैं वो अपने लिए भी रखते हैं, यहाँ भी लाते हैं? अपने लिए भी है और जो हमारे रिश्तेदार हैं और जो लोग खरीदते हैं उनको देते हैं। किसान को अपना सामान बेचना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल ऐसा लोगों को लगता है ना कि किसान को अपना सामान बेचना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं। जितना हमारे पास अभी हो रहा है वो तो हम आसानी से यहाँ पर हो जाता है। अगर हर शहर, हर कस्बे में, हर गांव में इस तरह की कुछ जगह मिले और जैविक किसानों का, क्योंकि यहाँ झूठ भी नहीं बोला जा सकता ना। अगर गांव में खेती करने वाला आदमी ये नहीं बोल सकता मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और झूठ बोल दे, क्योंकि बगल वाले किसान को तो पता होता है यूरिया डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। वैसे तो ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं ये बता भी सकते हैं अगर कंटिन्यू है तो। और जैसे कई गाँव में जाके ना ऐसा लगता है किसानों को ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई, ये कैसे बेचेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि किसान देखिए बस पैदा ही कर सकता है, बेच नहीं सकता वो। हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसान अपना सामान, आप मेहनत कर रहे हो, कितनी ज़मीन है आपके पास? ज़मीन तो 10 एकड़ है, लेकिन अगर 1 एकड़ में करते हैं। हम भी यही बोल रहे हैं, आपके पास 10 एकड़ से ही, 50 एकड़ से ही, आप 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 2 बीघा में करना तो शुरू करिए और उस उत्पाद को, सबसे बड़ी बात है, लोगों तक पहुंचाना शुरू करिए तो लोगों को टेस्ट समझ में आए। सर, ये मेरी वेजिटेबल होम गार्डन की है। तो अगर हम ये कह रहे हैं किसानों से कि अगर आप अपना सामान नहीं बेचोगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए सामान बेचने वाला है नहीं, वो तो सिर्फ बिचौलिया है। जैसे हम बोल रहे हैं कि फैमिली फार्मर होना चाहिए, तो ये है नहीं, फैमिली फार्मर नहीं होना चाहिए। हर परिवार के साथ एक फैमिली फार्मर हो, होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। एक नई चीज़ मैंने पहली बार सुनी है, जैविक शादी। अब क्या होती है जैविक शादी, थोड़ा सा जानेंगे। जैविक शादी में क्या है सर, सारे उत्पाद जो है जैविक हमने प्राप्त किए। तेल भी मतलब जो है जो कच्ची घानी का तेल था और जो जैविक उत्पाद से बना हुआ तेल था वो लिया। घी है गांव से लिया, दूध गांव से लिया और मिठाइयाँ बनी। और ये जो है हमारे साथी है अशोक पटेल बनाड़ा वाले, उन्होंने ये शादी की थी और एक शादी देवास में हुई थी। ये अच्छा है, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब बारातियों का स्वागत उससे होगा, वो नहीं होना चाहिए। अभी ये होना चाहिए बारातियों का स्वागत जो होगा जैविक उत्पाद से। अब भी खेती करते हैं? ऑर्गेनिक खेती करते हैं। 5.5 एकड़ में जैविक खेती करते हैं और यहाँ लाके बेच रहे हैं। कब से? ये 2019 से, जून 19 से। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आमदनी बढ़ी है कुछ या नहीं, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। मतलब पहले इतने सारी चीज़ें हम लगाते भी नहीं थे घर पे और ना मतलब इतने सारे खरीदी करने वाले लोग थे। अब सब धीरे धीरे करके ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ें बढ़ने लगी और सब हम कर भी पा रहे हैं, अच्छे से बिक भी रही है। एक हमारे साथ एक मैम भी है। मैम, आपसे बात करनी है 2 मिनट के लिए। हम लोग भी ऑर्गेनिक ही पसंद करते हैं। जैसे हमारे गांव में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम ऑर्गेनिक खाते हैं, तो हमें पता चला है। वैसे बहुत अच्छा सामान है यहाँ पे, सारी वेजिटेबल्स अच्छी हैं और सारे ये सीड्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा खाना किसी मॉल में मिलेगा ज़रूरी नहीं, किसी होटल में मिले ज़रूरी नहीं है। अच्छा खाना घर पे ही होता है और घर में भी अगर हमारी ज़मीन से निकला हुआ इन किसानों से हम सीधा जब लेंगे तो इनका फ़ायदा होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और देश के विकास में अगर शरीर अच्छा है
मन अच्छा है तो फिर देश का विकास हम कहीं ज़्यादा बखूबी कर सकते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। हमने सोचा कि देश भर में हम जितने भी जैविक किसानों से मिलेंगे हम उनको कुछ न कुछ देंगे और उनके बारे में लोगों को बताएंगे। तो ये टी शर्ट्स हमें मिली भोपाल में, और पहली टी शर्ट मैंने अपने पिताजी के लिए अलग निकाल के रख दी है, जब मैं घर पहुंचूंगा तो उनको देने वाला हूँ। बाकी टी शर्ट्स मैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उस अन्न को, उस भोजन को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। उनके सम्मान के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बारे में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी हूँ पथरौटा में और मैं यहाँ से यात्रा को आरंभ कर रहा हूँ। आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि सवेरे मिलना हुआ जैविक किसानों से, ऑर्गेनिक फार्मर्स से मिलना हुआ, और वो सारे के सारे फैमिली फार्मर्स भी थे। उन लोगों ने न केवल जैविक उत्पादन करना शुरू किया बल्कि उन प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, बेचना शुरू किया। और जो हम इस पूरी यात्रा में कह रहे हैं, और हर एक का अनुभव अच्छा था। कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर ट्रेन से आकर अपना सामान बेच रहे थे, और ग्राहक भी खुश थे, क्योंकि ग्राहकों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आज एक नई बात और पता चली कि कुछ लोगों ने यहाँ जैविक शादियाँ भी की हैं, और उन शादियों में लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, बैतूल की ओर। थोड़ा दर्द है पैर में, क्योंकि आज मैं सवेरे गिर गया था, तो थोड़ा चोट लगी है। चोट ऐसी है कि ऐसे कुछ खरोंच नहीं आई, बट ऐसा होता है ना, वो एक क्या बोलते हैं उसको, गुम चोट, ऐसा जैसे लगी है वो। तो थोड़ा पैर हल्का फुल्का सा लगा रहा है, लेकिन आगे बढ़ना है और एक दूरी तो तय करनी है, क्योंकि कन्याकुमारी पहुंचना है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये जंगल का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। अभी पीछे काफ़ी घना जंगल था, यहाँ पर थोड़ा पेड़ अभी कम हुए। अठासीवें दिन की पदयात्रा को 21 किलोमीटर चलने के बाद मैं यहाँ गांव सुखतवा में विराम दे रहा हूँ। कल मैं यहीं से पदयात्रा को शुरू करूँगा। आज चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं सवेरे गिर गया, स्लिप हो गया था, तो थोड़ा पैर में चोट लगी हुई है और उसकी वजह से ज़्यादा नहीं चल पाया हूँ। आज बहुत धीरे धीरे चल पाया हूँ। तो बस आज 21 किलोमीटर चल पाया हूँ मैं, और कल यहाँ से यात्रा को आरंभ करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।